स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। हम क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट किया हुआ है, हम वो कर रहे हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल किया था लास्ट, जिसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 इनके डिविजिबिलिटी रूल एक्सप्लेन किए थे। हमने 4 के डिविजिबिलिटी रूल के कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 125। डिविजिबिलिटी बाय 8 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जस्ट फॉर द रीकैप, डिविजिबिलिटी बाय 8 में हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट सिर्फ हम चेक करते हैं वेदर द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8. If the last 3 digits are divisible by 8, the entire number is divisible by 8. तो आज हमें ये फर्स्ट कहते हैं फाइंड नंबर बिटवीन 120 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाय 8. सी बेटा, सबसे पहले हमें वो बोलता है कि हमें 120 से 140 के बीच के वो नंबर निकालने हैं जो जो 8 से डिविजिबल हो, 120 से 140 तक, ठीक है। तो 120 से 140 के बीच के हमें नंबर निकालने हैं जो 8 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल क्या होंगे, जो नंबर 8 के मल्टीपल्स होंगे। अब पहले ये देखो कि 120 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। येस, 120 इज डिविजिबल बाय 8. 8 15 जा 120 करके देखते हैं। 8 5 जा 40, 0 एंड 4 कैरी, 8 + 4 12. तो 120 इज डिविजिबल बाय 8. अगर ये फर्स्ट नंबर ही 8 से डिविजिबल है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, 8 का मल्टीपल। इसके नेक्स्ट 8 का मल्टीपल दैट इज 128, ठीक है। फिर 128 अगर डिविजिबल है तो उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा डिविजिबल होगा, 136, और 136 के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो 140 को क्रॉस कर जाएगा। तो हमारे दो ही नंबर हैं जो 128 और 136 हैं, जो 120 से 140 के बीच में। 140 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. तो हमें जो नेक्स्ट 8 का डिविजिबल आएगा वो 140 से बड़ा आएगा। तो हमें उसके आगे का नंबर तो चाहिए ही नहीं, हमें 140 से पहले पहले के नंबर चाहिए, 120 से 140 के बीच के। तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स सॉरी which are divisible by 8, 128 and 136. Similarly वो हमें कहता है 1120 से 1140. सेम बेटा, हमें तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है सिर्फ, ठीक है बेटा। हम ऑलरेडी 3 डिजिट के अकॉर्डिंग 128 एंड 136 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर सेम रूल निकालते हुए, जो कि 8 के मल्टीपल्स है, 1128 एंड 1136, ये 2 नंबर हैं जो हमारे इसके बीच में आएंगे। द नेक्स्ट नंबर फिर वो हमें इन्हीं 3120 एंड 3140 इनके बीच के नंबर बोल रहा है जो डिविजिबल हो 8 के। सी बेटा, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, आगे वाले कितना भी बड़ा कोई भी नंबर दैट विल रिमेन सेम। तो 3 तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये 3 से आगे का नंबर है, 4th नंबर है। तो 4 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट का नंबर और 6 डिजिट जो भी आगे की डिजिट्स हैं उनको हमें नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है, जो कि हम ऑलरेडी बेस को चेक कर चुके हैं यहाँ पर। तो हमारा 3128 एंड 3136, तो ये 2 डिजिट्स, ये 2 नंबर हैं जो हमारे इनके बीच में 3120 और 3140 के बीच में आएंगे और 8 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो कहते हैं, व्हाट क्वेश्चन ही इज सेइंग, चेंज द लास्ट सारा हो गया, हाँ, चेंज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 8560 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8. बेटा, इसमें हमें लास्ट की 2 डिजिट्स को चेंज करना है। तो हम 60 के बाद, पहले तो आप ये देखिए, 8560 इज डिविजिबल, 560 इज डिविजिबल बाय 8, 8560। क्या लास्ट की 3 डिजिट चेक कीजिए, ये 8 7 जा 56, तो ये तो डिविजिबल है। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या डिविजिबल होगा, 68। तो हमने लास्ट की 2 डिजिट्स को चेंज कर दिया, 60 से 68 कर दिया। तो ये और चले जाइए आगे, और चेंज कर सकते हैं 8 के डिविजिबल में, 76, ठीक है। नेक्स्ट ही सेइंग, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स, ओनली द लास्ट 3 डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8. येस, दिस इज ट्रू, हम सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं।
If the number formed by the last 3 digits is divisible by 8, then the original number is divisible by 8. हम सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट हमारी अगर डिविजिबल है, लास्ट की 3 डिजिट चेक कर रहे हैं, अगर वो डिविजिबल है तो बाकी का सारा नंबर, आगे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, द ओरिजिनल नंबर कितना भी बड़ा, लैक्स में हो, करोड्स में हो, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो एंटायर नंबर, ओरिजिनल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. और ऐसे ही अगर ओरिजिनल नंबर डिविजिबल है 8 से तो लास्ट की 3 डिजिट 100% डिविजिबल होंगी 8 से. सो ये 4 में हमने क्वेश्चन किया था, 4 की डिविजिबिलिटी का सेम वही डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन इज हेयर. तो नेक्स्ट हमारा, वी हैव सीन दैट लॉन्ग डिवीजन इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू चेक इफ अ नंबर इज अ फैक्टर और नॉट. तो हमने ये देखा डिविजिबिलिटी में हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है ये चेक करने के लिए कि वो नंबर फैक्टर है कि नहीं. हम डिविजिबिलिटी रूल, अगर गिवन नंबर से कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो वो नंबर गिवन नंबर का फैक्टर होगा. वी हैव मेड यूज़ ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस टू कम अप विद द सिंपल मेथड्स फॉर 10, 5, 2, 4, 8. मैंने आपको 3 भी कराया है, मैंने आपको 9 भी कराया है. ठीक है. डू वी हैव सच सिंपल मेथड फॉर अदर नंबर्स एज वेल? वी विल डिस्कस सिंपल मेथड टू टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 3 मैं करा चुकी हूँ. 6 का डिविजिबिलिटी, 7 का डिविजिबिलिटी एंड 9 का डिविजिबिलिटी हम लेटर क्लासेस में करेंगे, बट इसमें से कुछ कुछ मैंने आपको करा दिए हैं. फिगर इट आउट बेटा. अब हम इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसकी 1, 2, 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के, दैट इज़ 4, 5, 6, 7. वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो वो कहता है 2024 इज़ द लीप ईयर एज फेब्रवरी हैज़ 29 डेज. वी ऑल नो लीप ईयर में एक डे एक्स्ट्रा होता है जो कि फेब्रवरी में चला जाता है. फेब्रवरी में 28 डेज़ की बजाय लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं. लीप ईयर अकर्स इन द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4. हमें पता है लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है. इसलिए जो भी ईयर है, जैसे 2026 चल रहा है, अगर 2026 4 से डिविजिबल है तो ये ईयर लीप ईयर होगा. किसी भी ईयर को, वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट, क्या वो साल लीप ईयर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम उस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं. अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट ईयर नंबर, तो वो ईयर लीप ईयर होता है. एक्सेप्ट द सेंचुरी ईयर्स, जैसे जहाँ पर हमारे पास 100, 1000 वाला नंबर ज़ीरोज़ आ जाते हैं, 20, 30. ठीक है. तो वहाँ पर हम 4 की डिविजिबिलिटी नहीं देखते फॉर द लीप ईयर. फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर वर लीप ईयर. बेटा ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन का है कि आप कौन से साल में पैदा हुए. क्या वो टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर, आपके पैदा होने से आज तक कितने बीच में ईयर्स थे जो लीप ईयर है. हम एक इमेजिनरी ईयर ले लेते हैं. सपोज मैं बोल रही हूँ, मैं 2004 में कोई बच्चा बॉर्न हुआ. ठीक है. एनी चाइल्ड बॉर्न इन 2004. अब 2004 को अगर हम देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट, तो ये 4 से डिविजिबल है, राइट. तो 2004 तो लीप ईयर था. अब इसके बाद हर 4 ईयर पे आपका लीप ईयर, 4 के मल्टीपल्स में वो लीप ईयर होंगे. टू 2012, 2016, 2020, 2024. तो अभी तक, अभी 2024 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2028 में आएगा. तो वो तो अभी आया ही नहीं है. तो अगर कोई बॉर्न हुआ है 2004 में और 2024, क्योंकि 25 चल रहा है तो हम 24 तक ही लेके चलते हैं. 2026 चल रहा है तो हम उससे पहले का लास्ट लीप ईयर लेके चलते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लीप ईयर्स अब तक आए हैं. ठीक है. अगर कोई 2004 में बॉर्न हुआ है तो आप अपने ईयर, बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर एवरीबडी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 29 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर. सेम क्वेश्चन है बेटा. इसमें हमें 2024 से कैलकुलेट करना है. ठीक है. 2024
24 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर था। अब 4 के मल्टीपल्स में उसने हमें कहाँ तक निकालने को बोला है, 2099 तक बताना है। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर, यस। अब चलो 2024 के बाद हमारा नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, 28 में, फिर 32 में, फिर 36 में, फिर 40 में, फिर 44 में, फिर 48 में, 52, 56, 60, फिर 60 के बाद 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 94, सॉरी 96, नॉट 94, 96। तो 96 तक ही रहेंगे, 99 तो लीप ईयर है ही नहीं, तो हमारा लास्ट लीप ईयर जो 99 तक आएगा वो 96 आएगा। नाउ वी विल काउंट। उसने बोला है 2024 को इंक्लूड करें फ्रॉम 2000 टू 20, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लीप ईयर्स विल बी देयर, ठीक है बेटा। So beta question 2, find the largest and smallest 4-digit number that are divisible by 4 and are also palindromes। तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर तो बनाने ही है, और वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हों, और साथ में वो नंबर पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। पैलिंड्रोम नंबर्स आर द नंबर्स दैट रीड सेम फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें वो सेम हो। सपोज़ मैं कुछ एग्जांपल लिख के दे रही हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा 1331, तो 1331 1331, मैंने इसे यहाँ से ऐसे पढ़ा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड पढ़ा, या बैकवर्ड से लेके गए, तो ये सेम है, हम इनको सेम, इन्हें पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो हमें ऐसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है जो 4 का डिविजिबल हो। 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे क्या होने चाहिए, 4 के डिविजिबल, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो बेटा 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे, जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। 4 1 जा 4 3 जा 12। अब 12 से मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट तो नहीं बोला उसने, 4 डिजिट बोला है, हाँ 4 डिजिट, 4 अकेले से नहीं, इससे हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं 4 डिजिट, ठीक है। 1 2, एक तो ये सो बेटा 21, इसको हम ऐसे, अगर हमारा ये नंबर ऐसे होता कि हम इसे 21, 12 से हम 12 लिख सकते हैं या इसके 21 बना सकते हैं, लेकिन 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, तो हम 12 को 12 भी लिख सकते हैं, 21 नहीं लिख सकते। तो 12 से हमारा यही पैलिंड्रोम नंबर बनता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। अब हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है जो पैलिंड्रोम नंबर हो। पैलिंड्रोम नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, चाहे हम उसे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें वो सेम रीड हो। अब हमारे पास 8 से मैं पैलिंड्रोम 4 डिजिट नंबर बना सकती हूँ। कैसे, 8 दो बार मैंने अगर 8 को लिखा, दोनों मेरे 4 से डिविजिबल है, 8 यानी 8888, 8888। तो ये मैं आगे से भी पढ़ूँ तो भी सेम है, और बैकवर्ड पढ़ूँ तो भी सेम है, और ये ग्रेटेस्ट है। इसके अलावा 9 से मैं ग्रेटेस्ट बना सकती हूँ, लेकिन क्या 9 मेरा डिविजिबिलिटी रूल से सेटिस्फाई होगा? क्या 9 जो है वो 4 के डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है? नो। तो आई हैव टू यूज़ ओनली द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 88 इन द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। सो स्मॉलेस्ट हमने 1 और 2 से बनाया, और लार्जेस्ट हमने 8 से बनाया। सो दीज आर द 2 स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट numbers which are divisible by 4 and also palindromes। ये वो
नंबर्स 4 डिजिट नंबर है जो स्मॉलेस्ट हैं, ग्रेटेस्ट हैं, दोनों 4 से डिविजिबल है और दोनों पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। देन क्वेश्चन 3, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। क्या आपको ये बताना है जो वो स्टेटमेंट्स दे रहा है वो हमेशा ट्रू होंगी या कभी ट्रू नहीं होंगी, ठीक है, या फिर कभी सही भी हो सकती हैं और कभी नहीं भी। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं अपने उस रीजनिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 126। तो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हम इसे चेक करते हैं। हमें 2 इवन नंबर्स का सम निकालना है। इवन नंबर्स यू नो जो पेयर्स में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा 2 + 4, 2 इवन नंबर, इनका सम आता है 6, लेकिन ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब मैं कोई और इवन नंबर लेती हूँ, 2 और 6 ले लो, 8, बट 8 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो समटाइम्स ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज फॉल्स, बट समटाइम्स ट्रू। 2 इवन नंबर कभी 4 से डिविजिबल होंगे, यहाँ पर हो रहे हैं, और कभी नहीं होंगे। सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वो क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर्स का सम लेना है। अब इसको भी चेक करते हैं। अभी हमने इवन नंबर लिया था, नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो पेयर्स में नहीं लिखे जा सकते। तो अब जैसे 3 इज़ अ ऑड नंबर, 5 इज़ अ ऑड नंबर। अब मैंने 2 ऑड नंबर को प्लस किया, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब मैं दूसरे 2 ऑड नंबर ले लेती हूँ। अब 3 के साथ नेक्स्ट ऑड नंबर में 7 ले लेती हूँ। सपोज 3 + 7, 2 ऑड नंबर लिए मैंने। The number is 10, which is not divisible by 4. तो it is also sometimes true, sometimes not. तो ये always true नहीं है, always false नहीं है, sometimes yes, sometimes no. ठीक है, sometimes true, कभी सही हो सकता है। So that's it for the class today बेटा। आज हम सिर्फ इसके फिगर इट आउट के सिर्फ इतना ही करेंगे। इसका 4, 5, 6, 7 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड बेटा इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment and share. And beta please download my Padhai Academy app in which you will find test series and worksheet that is free of cost. Go practice the worksheet, given worksheets, and give the test. And beta if you want me to make any video on any of the topic you want me to make a video on, you can write me in the comment section and I will make the video for I hope कि आज का सेशन आपने enjoy किया होगा। Thank you class.